हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और ये जो वीडियो है, खास करके इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से आवासीय, जाति, आय, इस तीनों में से कुछ भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो किस तरीके से अप्लाई करें। करने से पहले आपको कुछ तैयारी करनी पड़ती है, अर्थात आपको सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्स में आप क्या रेडी करेंगे, जैसे कि अगर आप आधार कार्ड को सबसे पहले जो बैक और फ्रंट होता है, उस दोनों को आपको स्कैन करके एक सिंगल पीडीएफ बना के रखना पड़ता है। और साथ में जो आपको फ़ोटो है वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, तो आपके फ़ोटो पर आपको सिग्नेचर ऐड करके रखना पड़ता है। और ये दोनों काम हम लोग आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से एचडी क्वालिटी में करते हैं, वो ऑलरेडी मैंने इससे पहले वाले अपनी वीडियो में बता रखा है। तो अगर आपको वो नहीं पता है तो सबसे पहले आप जाकर के उस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में कंप्लीटली हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन होता कैसे, और ऑनलाइन का जो प्रोसेस है उसको हम लोग डिस्क्लोज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले अगर आप ये ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आपको गूगल क्रोम या कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप लोग ओपन कर लेंगे। और ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च बार में टाइप करेंगे RTPS। इस तरीके से आप सर्च करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कि वेबसाइट जो है ओपन होकर के आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको ओपन करते हैं तो ये आरटीपीएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर आपको जाना। आरटीपीएस का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसको हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें, तो अगर आप बिहार के व्यक्ति हैं तो बिहार में यहाँ पे आप देखेंगे सर्विस ऑनलाइन .bihar.gov.in लगा हुआ है। तो हमेशा आपको आवासीय बनाने के लिए इसी वेबसाइट का प्रयोग करना है। इस वेबसाइट पे आने के बाद हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करिएगा तो इस तरीके से होम स्क्रीन आपको सामने में दिखाई देगा। हमारे जो काम का है, जब हम इसको आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, इस वेबसाइट पर 3 लिंक है जो आपके खास ही काम का है। पहला तो ये है कि आप यहाँ पर ऑनलाइन किस तरीके से करने वाले हैं। दूसरा है, अगर आपने ऑनलाइन कर लिया है तो अपने एप्लीकेशन को ट्रैक करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से करने वाले हैं। और तीसरा है, अगर आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है, अर्थात आवासीय बन गया है, तो आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस तरीके से करने वाले हैं। तो आइए बारी बारी से इन चीज़ों को हम लोग समझते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, जब ये आप यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन दे वाले सेक्शन में आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लोक सेवा अधिकारों के अलग अलग प्रकार के सेवाएं दिया हुआ है। इसमें से हम लोग को यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग में आना है, और यहाँ से हम लोग जो है वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जब भी आवेदन करना हो, भले वो आवासीय, जाति, आय या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी, कुछ भी आवेदन अगर आपको करना है तो यहाँ पे इस वाले सेक्शन में आप चले आएंगे। इसके बाद आप लोग जो है, अगर आपने जो आवेदन किया है उसको आप ट्रैक करना चाहते हैं, तो ट्रैक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला सेक्शन, आवेदन की स्थिति देखें। ये जो है नागरिक अनुभाग वाला जो सेक्शन है, इसमें आएंगे और इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको स्टेटस चेक करने को मिलेगा। और अगर आप उसी के ठीक नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो यहाँ से आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप किस तरीके से काम करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे सामान्य प्रशासन विभाग में आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको तीनों ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आवासीय, जाति, आय, नॉन क्रीमी लेयर, उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर के लिए जो ईडब्ल्यूएस हम लोग कहते हैं, उसके बाद सभी एप्लीकेशन यहाँ पे बैक टू बैक आपको दिखाई दे रहा है। तो आप किसका अप्लाई करना चाहते हैं, किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो यहाँ पे आप देख लेंगे और वहां से आप शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर मान लीजिए आप आवासीय शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे लेवल पूछता है कि ये जो आवासीय हो आप किस लेवल से बनाना चाहते हैं, अंचल लेवल से, अनुमंडल लेवल से या फिर जिला लेवल से। तो ये आप यहाँ पर देख लें। अगर हम लोग अंचल लेवल से करना चाहते हैं तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। आप जैसे क्लिक करिएगा तो इसका जो फॉर्म है वो डायरेक्टली यहाँ पर ओपन होकर के आ जाएगा, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। अब देखिए बारी बारी से हम लोग आते हैं और इस फॉर्म को समझते हैं, एक भी स्टेप को आप मिस नहीं करेंगे, और पूरी वीडियो को देखिए। आप बखूबी खुद से जो है वो आवासीय भरने की आप काबिलियत अपने अंदर में ला सकते हैं। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले सवाल पर आते हैं, और पहला सवाल जो है आपको ये पूछ रहा है कि आपका जेंडर कौन सा है। तो जो भी जेंडर होगा, जैसे हम मान लेते हैं पुरुष है, उसके बाद ये है कि आप जो है वो यहाँ पर अभिवादन क्या लगाना चाहते हैं। तो हमेशा इसमें जो कोई नहीं है आप इसी को रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम पूछा जा रहा है, नाम क्या है। तो हम लोग नाम रख लेते हैं रमन सिंह, है ना, मान लेते हैं इसका नाम हो गया रमन सिंह। उसके बाद यहाँ पे हिंदी में नाम पूछ रहा है, तो हम हिंदी में बाद में लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं और यहाँ पे पिता का नाम पूछ रहा है, यहाँ पे हम लोग पिता का नाम लिख लेते हैं, महेश सिंह। दोस्तों ये काल्पनिक नाम है, ये कोई असली नाम नहीं है, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे माता का नाम है मीना कुमारी, है ना, ये काल्पनिक नाम है, तो कृपया आप इस पर जो है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसके बाद है हस्बैंड नेम, अगर यहाँ पे कोई फीमेल होगी जिनका शादी हो चुका है तो वो यहाँ पर देंगे, अदरवाइज यहाँ पे ये खाली रह जाएगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये मैंने तीनों जो है वो
इंग्लिश में लिख लिया। अब आप अपने कीबोर्ड को चेंज करके यहाँ से हिंदी कर लीजिए और इसको आप हिंदी में भी लिख दीजिए, है ना। रमन जब आप लिखेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, है ना। सही आपने लिख दिया। फादर में था महेश सिंह लिख दीजिए, है ना। और यहाँ पर सिंह आपने लिख दिया। और मम्मी का नाम जो था, अच्छा मैंने हिंदी में लिख दिया था ना। मम्मी का नाम यहाँ पे हमें लिखना है मीना कुमारी, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पे इंग्लिश में टाइप कर देते हैं मीना कुमारी। तो ये हमारा टाइपिंग का काम हो गया। आपको पता होना चाहिए कि हम लोग को यहाँ पे केवल और केवल 5 चीज़ें ही टाइप करना पड़ता है। खुद का नाम, फादर नेम, मदर नेम और उसके बाद आपके गांव का नाम और पोस्ट ऑफिस। तो इसमें से मैंने 3 चीज़ें टाइप कर दिया है। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर जरूर से दें ताकि आपको मैसेज यहाँ पे प्राप्त हो सके। ईमेल आईडी देना चाहते तो दीजिए, नहीं देना है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद हम लोग आते हैं एड्रेस पर। सबसे पहले यहाँ पर बिहार के वासी है, बिहार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जिला जो भी है जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपका जो अनुमंडल है वो आप अनुमंडल यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आपका प्रखंड है वो आप प्रखंड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछता है आप जिस लोकेशन में रहते हैं वो जो एरिया है वो किस तरीके से है। ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पंचायत है, ये सब अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। हम लोग जहाँ पे रहते हैं ये नगर परिषद नहीं है बल्कि नगर पंचायत है। नगर परिषद होते हुए भी नगर पंचायत है तो हम लोग ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद ये आपका वार्ड नंबर कितना है, 5 है, 5 हमने दे दिया। अब मान लेते हैं कि किसी का घर जो है वो दोगड़ा है तो यहाँ पर दोगड़ा दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई घर कहाँ है, तो हम लोग यहाँ पर दे देते हैं दोगड़ा, तो मैंने दोगड़ा लिख दिया। पोस्ट ऑफिस कहाँ है, पोस्ट ऑफिस दोगड़ा वाले का दोगड़ा लिख दिया। पुलिस स्टेशन यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे जाले। पिन कोड जो आपका है वो आप पिन कोड यहाँ पर लिख देंगे 7302। अब आते हैं चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। जब आप इस चूज फाइल पे जाइएगा तो यहाँ से आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना है। तो यहाँ पे हम लोग चूज फाइल क्लिक करते हैं और यहाँ पे मीडिया पिकर पे आ जाते हैं और यहाँ से अभी हम लोगों ने ये लिया था, इसको हमने ले लिया। ये कह रहा है कि इमेज साइज शुड बी ग्रेटर देन 20 KB। इसलिए बोलता हूँ कि आपका जो इमेज का साइज वगैरह है वो आप पहले से इंक्रीज करके रखेंगे ताकि आप जो उस वक्त अभी जैसे ये परेशानी का सामना करना पड़े वो नहीं करना पड़े। तो हम लोग यहाँ पर ऑनलाइन सर्च कर लेते हैं इंक्रीज, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर देते हैं, है ना, इंक्रीज इमेज साइज। आप इस तरीके से ऑनलाइन कंटेंट भी आप सर्च मार सकते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ से हम लोग इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ से हम लोग अलाउ कर लिया। अलाउ करने के बाद यहाँ से हम लोग ये कह रहे हैं 227 KB का, नहीं मुझे 50 KB का चाहिए। ये हमने इंक्रीज कर लिया। इंक्रीज करने के बाद यहाँ पे डाउनलोडिंग करने का ऑप्शन आ जाएगा तो हम इसको डाउनलोड मार लेंगे। डाउनलोड मारने के बाद जस्ट उसको हम लोग अपलोड कर देंगे। ये थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है तो आप जब तक ये प्रोसेस हो रहा है थोड़ा सा आप इसको वेट करिए। यहाँ पे डाउनलोड मारने का ऑप्शन आ गया, यहाँ से हम लोग डाउनलोड कर लेंगे। जैसे हम लोग डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे वापस उस पेज पे आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग चूज फाइल पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि ये अपलोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब तो ये अपलोड आराम से हो गया है। उसके बाद आधार नंबर पे आइएगा। आधार नंबर बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं देना है, इस बात को आप याद रखें। अगर आधार नंबर देते हैं तो आपका मोबाइल OTP द्वारा वेरिफिकेशन होगा, तो ये अगर करने में सक्षम है तो आप दें, अदरवाइज बिल्कुल भी ना दें। तो ये हम लोग कर देंगे। करने के बाद देखिए सवाल कि आपका ये जो पता है कौन सा है, अस्थायी है या फिर अस्थायी है, ये आप यहाँ पर दे दें कि हम अस्थायी हैं। बाकी और कुछ नहीं देना है। यहाँ पर जो आपका कोड है इसको आप एक बार रिफ्रेश कर ले, नया कोड ले लें और यहाँ पे इस तरीके से आप करेंगे। करने के बाद यहाँ पे आप लोग प्रोसीड पर क्लिक करें। ये कहेगा कि आपने जो डिटेल्स डाला है उसको आप कृपया एक बार वेरीफाई कर लें, तो आप एक बार वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद पुनः ये जो एप्लीकेशन है वो दोबारा ओपन होकर के आएगा। आप उसको एक बार वेरीफाई करेंगे और फिर से इसको मिला लेंगे। एक बात याद रखें कि ये सारे डिटेल्स को मुझे समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्म जो है हम 5 मिनट से कम में अगर सबमिट कर देते हैं तो ये सबमिट होकर के आ जाएगा और ये इस तरीके से ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स को बारी बारी से मिला लेंगे और मिलाने के बाद यहाँ पर देखिए अटैच एनेक्चर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करिएगा तो ये आपको फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे दस्तावेज पर जाइए, आधार कार्ड का सिलेक्शन करिए, चूज फाइल पे क्लिक करिए और अभी जो आधार आपने अभी अभी सेव किया था, आपको याद होगा हमने जो सेव किया था वो अलार्म नाम के फोल्डर में सेव किया था। ये मैंने सेव किया था, ये मैं यहाँ से अपलोड करूँगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पे सेव एनेक्चर पे क्लिक करूँगा। आप जैसे सेव एनेक्चर पे क्लिक करिएगा थोड़ा सा ये टाइम लेगा और ये सेव होने के बाद ये यहाँ पर आपको दिखा देगा कि आपने ये जो है वो आधार अपलोड कर दिया है। और करने के बाद आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर देखेंगे कि ये सबमिट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सबमिट कर देना है।
सबमिट करिएगा, थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा, टाइम देने के बाद वैसे भी आपको यहाँ पर ये आपको एप्लीकेशन नंबर बता दिया है, लेकिन सबमिट होने के बाद एक आपको पीडीएफ एज़ अ रिसीविंग आपको ये दे देगा। आप उसे डाउनलोड मार के रख लेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप ये आपका पीडीएफ रेडी है, आप इसे एक्सपोर्ट करके रख लें। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो ये सेवा प्रदान करने का तिथि है, वो आज आपने जो अप्लाई किया है, वो आपका ये है, 22 तारीख को अप्लाई किया है। ये आवेदन संख्या वगैरह सब आपको यहाँ पर दिखा रहा है, आपका जो डिटेल्स वगैरह है सब आपको यहाँ पर दिखा रहा है। और ये सेवा जो प्रदान किया जाएगा वो आपको कितना किया जाएगा, 7 दिन से पहले कर दिया जाएगा। ये आपने देख लिया, इस तरीके से अप्लाई हो गया। बस आप इसको एक्सपोर्ट कर ले और इसको जैसे आप करेंगे आपका ये रिसीविंग डाउनलोड हो गया। आई होप कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि अपने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करके अगर आप आवासीय जाति आय इसमें से तीनों कुछ भी अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो किस तरीके से ऑनलाइन करेंगे। एक बार अगर आपने ऑनलाइन कर दिया, बस थोड़ा-सा वेट करें और ये जैसे ही आपका ये जो एज यहाँ पर दिया हुआ है, सेवा प्रदान करने की तिथि जो दिया हुआ है, ये कंप्लीट होता है, तो आपका ये डॉक्यूमेंट बन के रेडी हो जाएगा। फिर आप इसको आराम से डाउनलोड कर पाएँगे। आई होप कि आपने देख लिया कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग करके आवासीय जाति आय या कोई भी ये जो आरटीपीएस के सर्विसेज है, उसका लाभ आप कैसे उठा सकते हैं। आप लोग अप्लाई करिए और बाकी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।